ओम ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। यह विश्व में हम देखते हैं कि हर एक चीज दो है। एक हिंदी फिल्म आया था, नाम था असली नकली। तो यहाँ सब कुछ दो दो है। जैसे हम देखते हैं कि राजनीति, तो राजनीति भी एक असली राजनीति है और एक दिखावे की राजनीति। यह हम कहते हैं नैतिकता, तो एक असली नैतिकता है और दूसरी तथाकथित नैतिकता है। मीन्स वो नैतिकता नहीं है, लेकिन वो उसका ही कोई एक छलावे वाला रूप है। फिर हम कहते हैं धर्म, तो धर्म भी ऐसा है कि तुरंत हमारे मन में जो 8-10 बड़े धर्म है वो आ जाते हैं। तो वो तथाकथित धर्म है और असली धर्म है, उसमें भी असली नकली है। तो धार्मिक है और तथाकथित धार्मिक, नैतिक है तथाकथित नैतिक है, राजनैतिक है तथाकथित राजनैतिक है, सामाजिक है तथाकथित सामाजिक है। वो सामाजिक होता नहीं, लेकिन ऐसे दिखता है कि सामाजिक है, जैसे दूसरों से आगे बढ़ जाना। लोग उसको सामाजिक प्रगति कहते हैं। तो ये कोई प्रगति हुई भाई? ऐसी से ऐसी ऐसी प्रगति को हम सामाजिक कैसे कह सकते? तो वो तथाकथित सामाजिकता है ना। जैसे एक मकान बना लिया, एक बीबी है, बच्चे है, माँ बाप है, सब कुछ सेट है, तो हम कहते हैं कि सामाजिक प्रगति या आर्थिक प्रगति।
तो एक तथाकथित आर्थिक भी होते हैं। इसलिए मनुष्य हमेशा जो नकली है वो सेफ होता है, क्योंकि वो है नहीं। उसमें कुछ नुकसान, कुछ रिस्क, जोखिम, अनिश्चितता वो होता नहीं नकली। लेकिन जो असली धर्म है उसमें नुकसान भी जाता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये धर्म है, तो वो धर्म में नुकसान तो गया, कितने लोग मारे गए, पूरा सत्यानाश हो गया। लेकिन अगर एक नकली धर्म है तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है। ये गए सुबह जाते जाते ऑफिस से थोड़ा मंदिर होके गए, या घर से कुछ पढ़ लिया, पूजा पाठ कर लिए, जो भी रिचुअल्स है। और ऐसा ही नहीं, सबको दिखा भी दिया कि मैं धार्मिक हूं। अपनी मुद्रा से, वस्त्र परिधान, माला, तिलक, डाटी वगैरह से। तो ये सब तथाकथित धर्म है। जिसमें कोई व्यवस्था है, वो सब जो धर्म है वो ऑर्गेनाइज रिलीजियन कहते हैं। इसलिए जब हम धर्म की बात करते हैं तो आदमी हमेशा कंफ्यूजन में पड़ता है। वो समझता है ऑर्गेनाइज रिलीजियन, हाँ, जिसमें कोई कोड्स है, लिखित नियम है, कोई व्यवस्था है, कोई संस्था है जो सब तय करती, और वो संस्था में लोग हैं जो किसी ने अपॉइंट किए हैं, या इलेक्टेड है, या सिलेक्टेड है। कैसे भी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। तो वो जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है धर्म का, वो तो ऑर्गेनाइज रिलीजियन है। जैसे ईसा मसीह का देहांत हुआ, उसके 350 साल, करीब करीब 332 या 38 साल के लिए कुछ था ही नहीं। कुछ लोग हैं जो उनके वचनों को पढ़ा करते थे, और जो लिखे थे उनके वचन, वो सभी गांवों में या छोटे छोटे जगहों पे संग्रहित थे। तो 338 साल तक वो एक ऑर्गेनाइज रिलीजियन नहीं था क्राइस्ट का। 338 साल, मान लो आज से, आज कोई हो गया, फिर उसके नाम पे कोई आदमी कुछ खड़ा करता है, तो वो तो कुछ भी खड़ा कर सकता है। तो फिर एक आदमी को लगा कि इसके आधार पे बहुत कुछ तमाशा हो सकता है। तो वो आदमी ने क्या किया, ये सब जो ग्रंथ है वो ले लिए, और जो 45,000 जो जीसस को मानने वाले थे उसको मार दिया, ताकि अगर वो जिंदा रहेंगे तो बोलेंगे ना कि ये ऐसा नहीं। और जो भी उसका जो था वो सब अपने हिसाब से उसने शास्त्र सब उलट फेर कर, ये इतिहास में दर्ज है। तो फिर एक संप्रदाय बना, छोटा सा तभी। और फिर
जो राजा लोग थे, वो राजा लोगों को तो कोई ऐसे जस्टिफिकेशन चाहिए था, वो जो लूटमार करते हैं, हिंसा करते, तो इन्होंने एक व्यवस्था कर दी कि हम माफ कर सकते, वी कैन फॉरगिव। तो जो राजा का अंतरात्मा है वो चीट होता था, तो सभी को अच्छा लगा कि ये तो माफ कर देता, तो जितना आक्रमण करना है करो, लूटमार करनी है करो, पूरा धरती का शोषण करना है, विनाश करना है, विध्वंस करना है, करो। फिर ये आदमी बैठा है, ये सब अपना धुलाई कर देगा आत्मा की या तो उसके मन में जो गिल्ट होता है एज ए ह्यूमन बीइंग, वो चला जाता है, तो फिर से वो कोई अन्य जगह पे आक्रमण करते हैं। और फिर तो वो जब धर्म का ध्वज लेके जाते, तो ये जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है वो कुछ नहीं, एज ए सेक्ट वो शुरू हुए, एक संप्रदाय था छोटा, जो एक नाटक था, वो नाटक से शुरू हुआ और ये नाटक चला आगे सदियों तक, क्योंकि वो नाटक सबके लिए लाभकारक था। किसी को मानसिक लाभ मिलता था, किसी को शारीरिक लाभ मिलता था, किसी को बौद्धिक लाभ मिलता था, कोई अपने अपराध भाव से मुक्त होता था, कोई अपना गर्व खड़ा कर सकता था, हाँ, कोई अपने जो फियर से, भय से मुक्ति पाता था। तो ये सब इसका लाभ था, तो सब मिल गए, एक सिंडिकेट बन गया। शुरुआत एक सत्संग से हुई थी, और जैसे ही लोग बढ़ते जाते हैं वैसे उनकी जरूरतें होती है, उनकी इच्छाएं होती है, अपेक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षा होती है, उसके कारण वो एक सिंडिकेट बन जाता है। तो आज जो भी रिलीजियन ऑर्गेनाइज है वो कभी ना कभी एक छोटा सा सिंडिकेट हुआ करते थे। तो स्टार्टेड, हाँ, एक मसीहा था जरूर, एक पवित्र आदमी था, पैगंबर कह लो, जो भी कह लो, लेकिन वो फिर मर जाता है तो उसके पास तो कुछ होता नहीं, उसके नाम से कुछ लोग लिखने लगते, और फिर तो वो आदमी तो देह में नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो अपभ्रंश होता रहता है, विकृत होता रहता है, विरूप होता रहता है, और करते रहते लोग अपने अपने लाभ के अनुसार, वो सिंडिकेट में सब कुछ बदलता रहता है। सिंडिकेट में वो कन्वीनियंस के सिवा और कोई शाश्वत रूल नहीं है। कोई भी सिंडिकेट का रूल है लाभ और कन्वीनियंस, अनुकूलता, सगवड़, सबको सुविधाएं मिलती है, लाभ मिलता है। लाभ मीन्स पैसे का ही लाभ नहीं, आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, बौद्धिक लाभ। अगर लाभ नहीं भी मिलते तो लाभ की आशा रहती है। जैसे वो राजा थे, वो तो लुटेरे ही थे यूरोप के। जैसे कोलंबस निकला, वो स्पेन का था, तो उसकी भागीदारी थी वहां की जो रानी थी उसके साथ। रानी ने बोला हम तुम्हें इतना नौकाएं देते हैं, इतना आदमी सैन्य देते हैं, राशन पानी देते हैं, और तुम इंडिया खोजो, और फिर इंडिया को, इंडिया से जो लाते हो, माने के लूट कर, चोरी कर, जैसे
वो हम बांट लेंगे आधा आधा। तो जिसे हम राजा या रानी कहते हैं वो कोई नहीं है, वो लुटेरे के जो पार्टनर है वही है। तो स्पेन की रानी ने कोलंबस को ये सब दिया और उनका करार था कि जो भी कोलंबस को मिलेगा, मेहनत सब कोलंबस करेगा, जोखिम सब बोलेगा, सूझबूझ सब कोलंबस की होगी, और जो साधन सरंजाम है वो सब रानी का होगा। और जो भी मिलेगा इंडिया जाके, जो लाभ होगा वो आधा आधा बांट लेंगे, आधा कोलंबस ले लेगा और आधा जो स्पेन की रानी है वो ले लेगी। तो जिसे हम राजा कहते हैं, रॉयल कहते हैं, वो कुछ नहीं है, वो रॉबर्स ही है। उनकी पार्टनरशिप रहती है लुटेरों के साथ, चोर के साथ। तो इन लोगों को आधार चाहिए, अपनी जो अथॉरिटी है, पैसा तो आ गया लेकिन इज्जत, ऐसा सब कार्य करने में इज्जत तो चली जाती है। तो फिर ऐसे आदमी खड़े हो जाते जो उसके पाप माफ करते हैं, उसको इज्जत देते। तो उनके बीच एक समझौता हो जाता है कि मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम मुझे पैसा देगे, उसमें से हम कुछ 10-20% कुछ अच्छा काम करेंगे, बाकी हम मिलकतें बनाएंगे, है बिजनेस करेंगे। तो आप समझ लो 300, 350, 330 या समथिंग साल तक जीसस का कुछ था ही नहीं। फिर किसी को, उसका नाम भी है वो आदमी का, उसने 45,000 लोगों को मार डाला और वो पहला पोप बना। तो जितने भी पोप बने उन्होंने जस्टिफाई किया ये, उसको एक दिव्य आधार चाहिए था, क्योंकि आधार तो लूट और चोरी का क्या हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। तो इतने पोप आए, सब ने वो माफ करते गए और ऐसा भी बोलता गया कि ये पूरा विश्व है वो क्राइस्ट का है, और वो आप सब लोग जो कर रहे हैं वो क्राइस्ट का ही काम कहते हैं। उसको एक उन्होंने नाम दिया क्रूसेड। क्रूसेड माने धर्म युद्ध, जिसको इस्लाम जिहाद कहता है कि आप अल्लाह का ही काम करें, अल्लाह की धरती है और जो लोग अल्लाह को नहीं मानने वाले। तो जो भी अब्राहमिक हमने आगे देखा था, अब्राहमिक जो रिलीजियन है वो एक ही है, वो आपस में लड़ते हैं, वो दुनिया को उल्लू बनाते। जैसे ज्यूस का जो प्रॉफिट था वो अब्राहम हमने देखा, वो ही क्रिश्चियन में है, और वो ही इस्लाम में है, इब्राहिम। वैसे ही जैसे जोसेफ था तो उसका यूसुफ हो गया। तो जो इनिशिएशन है, मोहम्मद पैगंबर का जो इनिशिएशन हुआ वो एक क्रिश्चियन पादरी ने किया, उनको पैगंबर बनाया खदीजा ने, जो जिसने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, और वो उसकी पहली वाइफ भी बनी। फिर वो वहां के जो क्रिश्चियन धर्मगुरु थे उनके पास ले गई कि इसमें ऐसे ऐसे गुण है, क्या ये पैगंबर है? तो उसने कहा हाँ यही पैगंबर है।
तो ये एजेंसी दे दी ईस्ट में, क्रिश्चियनिटी ने एजेंसी दे दी इस्लाम। तो ये तीनों में कोई मूलभूत तफावत नहीं है। अब्राहमिक रिलीजियंस जो भी है, ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, ये तीनों एक ही है। आगे भी हमने देखा पिल्जर की बुक में कि तीनों में इतना ही सिर्फ तफावत है कि एक बोलता है कि ईश्वर ने 7 दिन काम किया, संडे को आराम किया। तो क्रिश्चियन ने ऐसा बोला, ज्यूज ने ऐसा बोला कि ईश्वर ने 7 दिन काम किया, सैटरडे को आराम किया। तो बात तो वही हुई। और मुस्लिम्स ने बोला कि अल्लाह ने 7 दिन काम किया, पृथ्वी वगैरह सब बनाई कायनात, और फ्राइडे को रेस्ट किया। तो ये तीनों ऐसा माना जाता है कि ये अब्राहमिक रिलीजन ही है, क्योंकि क्राइस्ट भी ज्यूज पैदा हुए थे। ही वाज अ ज्यू। जब क्राइस्ट पैदा हुए तब तो क्रिश्चियनिटी थी नहीं। हमने देखा कि क्राइस्ट के मृत्यु के बाद 330 साल के करीब के बाद वो कैथोलिक संप्रदाय बना। फिर ऐसे बढ़ता गया क्योंकि उसको मिलिट्री सपोर्ट मिलता गया, पैसे का सपोर्ट मिलता गया, लोगों का अनुमोदन मिलता गया, तो वो बढ़ता गया, फैलता गया। सभी के लिए वो ठीक था, मजा आता था। इसका जस्टिफिकेशन वही है कि सभी के लिए वो कन्वीनियंट था, अनुकूल था, सुविधापूर्ण था। तो आज हम देखते हैं कि पृथ्वी के नक्शे पे 191 तो मेंबर है यूनो के, इतने देश। इस कुछ है वो मेंबर नहीं है, ये गिने तो 200 के करीब देश। उसमें से 180 देशों पर क्रिश्चियंस ने आक्रमण किए, वहां विनाश किया है, विध्वंस किया है, लूट किए है, चोरी की है। पहले तो चोरी की, फिर पकड़े गए तो क्या कर ले तुझे जो कर, लूट। और इनका जस्टिफिकेशन पोप दिया, उनके दस्तावेज है। आप राजीव जी के वीडियो में शेयर करता हूँ यूट्यूब पे, तो आप देखेंगे वो लिखित में है कि ये बराबर का किया, ये बराबर किया। दुनिया में सब जगह अटैक कर दो, सबको क्रिश्चियन बना दो, और उसके जो माल बाल है ले लो। उसको पैगन्स कहते हैं, क्रिश्चियंस, पैगन्स, PAG मीन्स। इसको लूटने में कोई तकलीफ नहीं है। तो ये चलता रहा, और क्योंकि उनके पास मिलिट्री थी, नेवी थी पावरफुल, एक जो नेसेसरी क्रूरता चाहिए वो क्रूरता थी। और फिर आपके पास मिलिट्री पावर है, आपके पास क्रूरता है, इतना ही नहीं, आपको आपका जो कपड़े गंदे हुए वो धोने की व्यवस्था है, तो फिर आप तो वो पाप करते ही जाएंगे। अभी 15 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई यूरोप का आदमी है कि ये सब जंगली लोग हैं, यूरोप के बाहर के। हमने इतनी मेहनत से यूरोप को एक गार्डन, बगीचा बनाया, उद्यान।
ये लोग जंगली लोग नष्ट कर देंगे। असल में वो जंगल को लूट के तो गार्डन बनता है। If you see the 500 years of history, तो 180 से ज्यादा देशों पर यूरोपीय ताकतों ने आक्रमण किया। इसका जस्टिफिकेशन कौन देता है? पोप देता है। पोप कौन है? वेटिकन। वेटिकन कौन है? कैथोलिक। और कैथोलिक का जीसस के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जीसस तो 350 साल पहले मर गए थे। पहला पोप तो 330 में आया, तो जीसस का कुछ लेना देना ही नहीं। तो ये हिस्टोरिकल सिंडिकेट्स होती है, क्योंकि हर एक आदमी का एक लाइफ स्पान रहता है 50-70 साल में, वो कितना जानेगा। तो ये फैलता रहता है। फिर जब तक वो आदमी को पता चले, नए 2 आदमी आ जाते हैं उसके। तो ये जो हिस्टोरिकल लाइज है, जो झूठ है ऐतिहासिक, वो चलते रहते, बहुत बड़े पैमाने पे चलते। तो हम देख रहे थे कि एक धर्म होता है, एक तथाकथित धर्म होता है। तो जितने भी ऑर्गेनाइज रिलीजन है वो कुछ नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स। और फाइनेंस क्या है? इकोनॉमिक्स। वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स, कि चल मैंने विपुल को इतना दे दिया, हम दोनों ने मिलकर चाय पी, एक बार विपुल ने दिया, एक बार मैंने दिया, तो वो फाइनेंस हो गया। नहीं तो झगड़ा हो सकता था। तो ये एक ही चीज है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और रिलीजन, ये तीनों एक ही है। तीनों का स्पान लंबा छोटा होता है। हाँ, पॉलिटिक्स इज ए वेरी लॉन्ग थिंग। 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 1500 साल, 2500 साल। उसको छोटा बना दो तो एक राजनीति होती है। 50 साल, फिर और 50 साल, 50 साल। इसको और एकदम छोटा बना दो तो बाजार हो जाता है। जैसे कद्दू लेने गया, तो उसको मैंने पैसे दिए, उसने मुझे कद्दू दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर ये नहीं होता तो मैं कद्दू लेने जाता तो झगड़ा होता। तो ये जो तीनों चीज है वो एक ही है, सिर्फ टाइम स्पान का फर्क है। जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है वो ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स है, और ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स है वो ऑर्गेनाइज बिजनेस है। लेकिन ये कोई नहीं बोलता। अगर बोलेगा तो मार दिया जाएगा। तो हमने देखा कि हर एक चीज दो दो है, इसलिए मनुष्य फंसता है कि धर्म माने ये धर्म कि मेरे अंदर जो प्रेम है, करुणा है, सत्य है, दया है, मेरी अंदर भीतरी संवेदनशीलता है, भीतरी समझ है, मैत्री है, शुभेच्छा है, वगैरह वगैरह, वो धर्म है। या ये कहीं पे कोई आदमी बैठा है अपने महल जैसे सब, वो धर्म है। तो वो तो आदमी को तय करना है
क्योंकि मैं या कोई दूसरे का धर्म तय करने जाएगा तो वो भी आपका धर्म तय करे। जैसे आप किसी का धर्म में टांग अड़ाएंगे तो आपको ही अपना धर्म बना। तो नैतिकता भी ऐसी है, एक तो जो लोग नैतिकता उसको मानते हैं, और दूसरी एक नैतिकता है कि जो आप महसूस करते हैं अपनी समझ से, अपनी संवेदनशीलता से, या अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, वो एक नैतिकता है। कुछ लोग समझते हैं कि लीगल है माने नैतिक है, अगर कुछ कानूनी है तो वो नैतिक, और कानूनी नहीं है तो नैतिक नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो गुलामी एक टाइम पे कानूनी थी लेकिन नैतिक नहीं है, फिर भी वो कानूनी थी बहुत सालों तक। ये पूरा आप यूरोप अमेरिका देखते हैं, वो गुलामों ने बनाया। आज जो आप वैभव देख रहे हैं वो यातना से आता है, कहीं पे भी है। मैं तो सिविल इंजीनियर हूं, मुझे पता है ये जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, रोड देखते हैं, वो तो यातना से आते। सिर्फ मनुष्य को नहीं, सभी को यातना पहुंचती है, पर्वतों को याचना पहुंचती है, नदियों को पहुंचती है, सभी जीवों को। इसलिए सोक्रेटिस ये समझता था, उसने कहा कि वैभव यातना नु मूल छे। जिसे हम वैभव देखते हैं उसके पीछे सफरिंग है, यातना है, पीड़ा है अनेक लोगों की। अभी यहाँ घर में छोटे छोटे अल्ट्रेशंस चल रहा है, तो मैं देखता हूँ मेरे कामदार है, वो बेचारे पीड़ा में है, जिंदा रहने के लिए वो करते। तो मनुष्य का जो कंफ्यूजन है वो हमेशा डेमोक्रेटिक होता है। जो भी डेमोक्रेटिक होता है वो अक्सर वो असत्य होता है। देखो डेमोक्रेसी माने क्या, सबके अनुमोदन से जो चले, मत से चले, वो डेमोक्रेसी है। तो सत्य को अनुमोदन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप मानो न मानो उसको क्या पड़े। लेकिन असत्य है उसको हमेशा अनुमोदन चाहिए, वो रिस्पेक्ट चाहिए, क्लैपिंग चाहिए, उसको एक समूह चाहिए। जो असत्य है उसको वो हमेशा सामूहिक ही होता है। जैसे मैं तो नहीं मानता, लेकिन कोई लोग मानते हैं कि चाय पीना गलत, तो वो क्या करता है, अपने मित्र को बोलता है चलो चाय पीवा, ताकि वो ऐसा न कहने से बच सके कि मैंने चाय पी। फिर बोलता है वो गया ना इसलिए फिर कंपनी। फिर वो मित्र को पूछे तो बोलते हैं दक्षेश भाई गए ना, मुझे साथ लेके गए। करेक्ट। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेड करने के लिए हमेशा समूह बनते, ये एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। फिर बड़े अच्छे अच्छे नाम होते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी,
टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी विशेषण है वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे लगा देते, जो याद आया वो शब्द बोल देते। तो उससे बचने के लिए आमतौर पे हम क्या मानते कि जो लोग अप्रूव करते हैं वो सत्य है, ऐसा जरूरी नहीं है। लोग कभी सत्य को अप्रूव नहीं करते। लोग एक अपने कन्वीनियंस को अप्रूव करते। एक जो नाटक है सामूहिक तौर से हजारों साल से चलता है, वो नाटक को वो लोग अप्रूव करते हैं। जैसे एक आदमी है वो पुलिस के पास गया, पुलिस को बोलता है मुझे जेड कैटेगरी का पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। कि मैं इलेक्शन में खड़ा, तो पुलिस ने तो हंस के निकाल दिया कि इसको कौन मारे। तो फिर इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो उसमें उसको एक ही वोट मिला। तो बोलते हैं आपके फैमिली में कितने लोग हैं? तो के 5 लोग हैं, पति है, पत्नी है, 3 बच्चे, 2 माँ बाप है, 7 है। तो कि इसका मतलब आपके कुटुंब ने भी आपको वोट नहीं दिया। तो क्या? हाँ, इसलिए तो मैं पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहा था कि लोग मुझे कितना नापसंद करते। Even my family members are not voting for. क्योंकि लोग हैं वो मान्यता को अप्रूव करते हैं, सत्य को कभी अप्रूव नहीं करते। क्योंकि मान्यता के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हुई, और अगर लोग प्रतिष्ठित है तो वो कोई भी गुनाह कर पाएंगे। अगर प्रतिष्ठित नहीं है तो उसके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करेगा, तो वह बेचारा छोटे छोटे गुनाह भी नहीं कर पाए। लेकिन प्रतिष्ठित होगा तो बड़े बड़े पैसे लेके वो विदेश भाग सकते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठित होगा तो बैंक लोन देगी तो चला जाएगा वो। लेकिन जो प्रतिष्ठित ही नहीं है, उसके पास वो चारा ही नहीं है, वो क्या करेगा? तो जैसे युद्ध में एक्सप्लोजिव्स होते हैं, वैसे ही बिजनेस के वर्ल्ड में प्रेस्टीज होती है, गुडविल। अगर आपके पास गुडविल है तो आप कोई भी क्राइम बिजनेस में अपना कॉलर वाइट रख के कर सकते, क्योंकि जो भी गंदा काम है आप आउटसोर्स कर देंगे। करते भी है सब। जो मेहनत वाला है, तकलीफ वाला है, जिम्मेवारी वाला है, वो आउटसोर्स कर देंगे। इसलिए उनका अपना जो कॉलर है वो तो वाइट ही रहेगा, और कॉलर वाइट रहेगा तो प्रेस्टीज बनी रहेगी, गुडविल बनी रहेगी। बैंक से या कहीं से भी फंड मिलते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहेंगे, करेक्ट, पैसे बनते रहेंगे, पैसे बांटते रहेंगे, और फिर और पैसे। करेक्ट, यही तो चलता है। तो हमने देखा कि सब कुछ दो है, एक असली है, एक नकली है। इवन मसीहा भी एक असली होता है, एक नकली। हाँ। अभी यहाँ पे टिकट का बंटवारा हो रहा है,
तो मैंने देखा कि 2 संत ने रिजाइन कर दी कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो टिकट के लिए सेवा कर रहे थे। तो मुझे इतना वो पेपर पढ़ के हंसी आती कि ये देखो, ये एक आदमी जो पीएचडी है वो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन के लिए धक्के खा रहे। जैसे एक मुख्य प्रधान है बड़े प्रांत के, भारत के, तो वो बोलते हैं योगी, तो वो तो उनका पतन है। योगी तो संत है, ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय क्यों बनेगा? ये कोई उनकी पदोन्नति नहीं है, ये तो उनका पतन है। लेकिन दुनिया में मैं ये बात कहूंगा तो बोलते हैं चलो चाय पाई पियो। आपका दिमाग ठीक नहीं है। लेकिन वो शासक नहीं है। हजारों कारण हो सकते हैं शासक बनने के लिए, लेकिन वो आंतरिक पतन है। लोगों के लिए वो उन्नति हो सकती। दूसरे एक योगी है, बड़े बिजनेस चला, बोलते वो सफल है, वो सफल नहीं। उसका पतन तो और गहरा है, क्योंकि वो सिर्फ क्षत्रिय नहीं बने, वो तो वैश्य बन गए। तो जिसे दुनिया तरक्की मानती है वो अक्सर वो आंतरिक पतन होता है। क्योंकि दुनिया तो सब कुछ लाभ नुकसान के तराजू में सब तोलती है। दुनिया सच्चाई और अच्छाई के तराजू में, शुभ अशुभ के तराजू नहीं है उसके पास, या है तो भी वो लास्ट में यूज करते। और जब तक चले, हाँ, वो लाभ नुकसान का तराजू में जो आदमी फिट बैठे, वो बोलता है यही मसीहा है, यही सक्सेसफुल है, यही विजेता है, ऐसा ही जीवन होना चाहिए। एक योगी है, वो क्षत्रिय बना, शासक बना, तो वो क्या उन्नति है? एक योगी है, वो क्षत्रिय भी नहीं बना, वैश्य बना, तो वो क्या उन्नति है? लेकिन लोग मानेंगे। क्योंकि लोग को तो लाभ में है, लोगों के लाभ में है। एक कॉलेज का प्रोफेसर अगर स्कूल में पढ़ाए तो स्कूल वालों को क्या ऐतराज? बड़ा नॉलेजेबल है। और हाई स्कूल का कॉलेज अगर प्राइमरी में जाए पढ़ाने, तो प्राइमरी वालों को तो लाभ ही है। तो ये दृष्टि ही नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं ये तो, और मानता भी हूं ऐसे। ये टिकट का बंटवारा मैं पढ़ता हूँ, क्या नाटक चलते। दूसरा तो ठीक है, साधु संत भी चले हैं, मुझे टिकट दो, टिकट क्या करोगे शासक बन के? शासक भी नहीं बनोगे। हाँ, धारा सभ्य के पास कुछ ताकत नहीं होती। वो तो जो पार्टी का व्हीप होता है वो बोलते हैं इधर मतदान करने का तो इधर करेंगे, उधर करना है तो उधर करेंगे। दे आर जस्ट द स्लेव्स ऑफ पार्टी बॉसेस। पक्ष के जो मालिक है
उनके वो गुलाम है। लेकिन फिर बोलते हैं धारा सभ्य हो गए तो बोलते हैं मंत्री बनना है, मंत्री बने तो बोले मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बने तो फिर बोलेंगे प्रधानमंत्री बनना है। तो क्यों? तो राजीव दीक्षित बहुत अच्छा कहता है कि बिजनेस एंड पॉलिटिक्स जो है वो हमारे संडास बाथरूम जैसे है, वो पूरा घर नहीं है। लेकिन आप पेपर खोलो, टीवी खोलो, इंटरनेट खोलो, तो ऐसा बताएंगे कि जो कुछ है वो संडास बाथरूम ही है। जरूरी है, संडास बाथरूम गंदा काम है, एक कोने में रखते हैं ताकि घर स्वच्छ रह सके। बिजनेस और पॉलिटिक्स का यही महत्व है जो हमारे घर में पायखाने का है, गुसल खाने का, बाथरूम का है, WC का है, जरूरी है क्योंकि घर स्वच्छ रह सके। लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं, कोने में होते हैं। करेक्ट। लेकिन अभी गंदी चीजों को भी ग्लोरीफाई करने का एक बड़ा उद्यम चल रहा है। मेरी बेबी आर्किटेक्ट है, वो बंबई में है, तो मुझे बोलती है पापा एक मैं बाथरूम ड्रॉ कर रही हूँ, 1.5 करोड़ रुपए का बाथरूम है और वो 5 बेडरूम है एक बंगले, तो 7.5 करोड़ के तो बाथरूम हो गए और ऐसे 3 बंगले। तो जो बाथरूम है वो तो एक, वहां से जल्दी से लोगों को निकल जाना है अपना WC करके, उपयोग तो वही है। जितनी जितनी भी गंदी चीजें हैं उसको बहुत डिजायरेबल तरीके से पेश किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल है, कौन वहां चाहता है? वो तो गंदी चीज है, लेकिन आप हॉस्पिटल में जाओगे वो आलीशान होगी, दर्दी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं दर्दी हूं। तो ये तो महाभयंकर बात है। पहले तो दर्दी को पता चलना चाहिए कि मैं ये इतनी नाजुक हालत में हूं। फिर बोलते हैं लाइफ साइंस ये है। वो जो हेल्थ इंडस्ट्री है वो सिकनेस इंडस्ट्री है, लेकिन अपने आप को प्रोपागेंडा करके वो बताती है हेल्थ इंडस्ट्री से। जहां कोई हेल्दी आदमी कभी जाता ही नहीं, वो बोलते हैं हम हेल्थ इंडस्ट्री है। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ का कभी इंश्योरेंस होता ही नहीं, डेथ का इंश्योरेंस होता है। कोई जिंदा आदमी वहां पैसे लेने जाता ही नहीं, वो मरने के बाद ही पैसा देते हैं, तो वो तो डेथ इंडस्ट्री है। लेकिन अपने आप को बोलती है कि ये तो लाइफ इंश्योरेंस है। हाँ, जहां जहां भी बिजनेस और पॉलिटिक्स में आप लाइफ शब्द देखे तब समझना है कि ये डेथ है। बहुत सालों से जहां जहां मैं लाइफ शब्द जैसे ही सुनता हूं, मैं देखता हूं कि ये पैसे से तो कनेक्ट नहीं है या किसी फॉर्म की सत्ता से तो कनेक्ट नहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। अगर वैसा है तो वो लाइफ के जगह में डेथ पड़ता, ये डेथ इंश्योरेंस। मैं जिंदा हूं तो थोड़ा मुझे दे, मेरे फैमिली। और लाइफ कैन नॉट बी इंश्योर्ड। लाइफ तो बेसिकली वो 100% रिस्क है।
उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। व्हाट दे आर इंश्योरिंग, वो कुछ पैसे मुआवजे के तौर पे देते हैं जो डिसीज्ड है उसके रिलेटिव्स को या नॉमिनीज को। तो ये तो सब फियर बेस्ड है, महाभयानक है, लोगों की फियर है, तो उसके पॉकेट खुल जाते, नहीं तो पॉकेट बंद रहते, लेकिन डर देखता है तो आदमी पॉकेट खोल देता है। तो ये सब फियर इंडस्ट्री है, डेथ इंडस्ट्री है। लेकिन आप देखेंगे, उनके एड देखेंगे, उसके प्रोपेगेंडा देखेंगे, उसका स्टेचर देखेंगे दुनिया में, तो वो बिल्कुल रिवर्स है। अभी वो तो नहीं कहेंगे कि हम डेथ इंडस्ट्री है या हम डेथ सेक्टर है। इसलिए नाम अपना हेल्थ इंडस्ट्री रख दिया, उसने अपना नाम लाइफ इंश्योरेंस रख दिया। जितने भी अच्छे अच्छे नाम है, वो सभी कमीनों ने दबा के रखे। अभी दुनिया में कोई अच्छा नारा, अच्छा नेता बचा ही नहीं, क्योंकि हर जगह सब घुस गए। तो ये सब क्या है? ये अगर मीडियम टर्म का है तो पॉलिटिक्स है, शॉर्ट टर्म का है तो फाइनेंस है, और लॉन्ग टर्म का है तो ऑर्गेनाइज रिलीजन। ऑर्गेनाइज रिलीजन और कुछ नहीं है, एक सिंडिकेट है। पूरे धरती पे बहुत फैली हुई, एक नहीं है, अनेक है। तो जब पॉलिटिक्स को तकलीफ होती है तो वो लॉन्ग टर्म बन जाते हैं। राजनेता को तकलीफ आती है तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में चला जाता है, धर्म, ऑर्गेनाइज रिलीजन, धर्म नहीं, आयोजित धर्म, तथा कथित धर्म। या उसको इमरजेंसी में कुछ करना है तो पैसे देकर वो करवा लेता है। एमपी खरीदने हैं, धारासभ्य खरीदने हैं, तो पैसे। तो पॉलिटिक्स वाला बीच में खड़ा है। शॉर्ट टर्म आए तो वो फाइनेंशियल सॉल्यूशन कर लेता है, लॉन्ग टर्म है तो वो रिलीजियस सॉल्यूशन कर लेता है। और उनके अपने कुछ प्रॉब्लम आए मिड टर्म के तो वो अधिकारी पे डाल देता है, जो नौकरी करते हैं एक्सपर्ट लोग, उसके ऊपर डाल देता है। तो उसको तो कुछ करना ही नहीं है। अपने प्रॉब्लम अधिकारी पे डालने के, लॉन्ग टर्म है तो धर्म पे डाल देने के, शॉर्ट टर्म है तो फिनेंशियली सॉल्व करने के। इसलिए ऐसी मोरालिटी भी होती है। See, most of, if we look at our history, तो जो हम देखते हैं आमतौर पर नैतिकता, वो सिर्फ स्किन डीप है, कॉस्मेटिक है। जैसे एक आदमी बीमार है, कोई व्यक्ति, तो देखने 10 लोग ही जाते, उसकी सारवार 4 लोग ही करते, लेकिन जैसे ही वो मर जाता है तो 400 लोग इकट्ठे हो जाते। अरे अरे भाई आपने फोन भी नहीं किया। तो ये एक तथाकथित नैतिकता कह सकते हैं, जो कि अनैतिकता ही है, लेकिन फिर हम अच्छे वर्ड्स यूज करें।
ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। जो पॉपुलर नैतिकता है वो तथाकथित नैतिकता है। जैसे पॉपुलर कुछ है उसका मतलब वो असत्य है, और डेमोक्रेसी पावर किसको देती है? पॉपुलर को ही देती। इसलिए गुरुजी बोलते हैं डेमोक्रेसी नेवर वर्क्स। क्योंकि वहां सब इमेजेस, सब मुखौटे इकट्ठे होते हैं। और वो अपनी अपनी जो इमेज है वो पॉलिश करने में लगे रहते। तो वहां व्यक्ति नहीं होती, इमेजेस होती, परसेप्शंस होते हैं। लेकिन लोग मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है, असल में वो व्यक्ति नहीं है, एक मास्क है जो उसने समाज के सामने या राष्ट्र के सामने या विश्व के सामने रखा है। वो एक मुखौटा है, क्योंकि सामने भी मुखौटे है, वो क्या करेंगे? और सबके पास यही जस्टिफिकेशन है कि मेरे सामने ही मुखौटे है, तो ये मैं कैसे उसके साथ बिना मुखौटे डील कर सकता? मैं भी एक मुखौटा करें। तो मुखौटे केले लखोटे केले चलता रहता है हर एक लेवल पे। तो ये एक मनोरंजन भी कह सकते हैं। तो जो धार्मिक आदमी है वो अपने भीतर देखता है कि सब ठीक है, चलो देखा, लेकिन मुझे क्या लगता है? तो वो जो अपना स्वधर्म है, जो अपने भीतर पड़ा है, उसको अनुसरण करता है। फिर इसमें स्वधर्म में तकलीफ तो आएगी और हर एक के पास कृष्ण हाजिर नहीं होते इसलिए कृष्ण कहते हैं सद्वर्मे निधनम। निधन એટલે आदमी मर भी सकता है, क्योंकि आप तथाकथित धर्म पे चलेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। थोड़ा वेशभूषा बदल लो, ये चल जाएगा, मुखौटा बदल लो। ऐसा जय कृष्ण मूर्ति के साथ हुआ था कि सभी जो धार्मिक व्यक्ति थे वो इकट्ठे हुए और उसने कहा कि हम एक महामानव का निर्माण करेंगे, सभी धर्म मिलके। तो एक बच्चा ढूंढेंगे और उसको बचपन से ही तालीम देंगे। तो उन्होंने कृष्ण मूर्ति को चुना और कृष्ण मूर्ति को सभी ने तालीम दी, ये दिया, और वो कुछ बन गए ऐसे कि जो ये लोग समझ ही नहीं सकते। तो जैसे वो यूरोप में कई बोलते हैं कि एक जगह वो उसका प्रवचन था, तो यूरोप के बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े सब क्षेत्र के लोग थे, ऐसा कोई नहीं यूरोप में था जो वो प्रवचन में, ऐसा सब प्रभावशाली लोग थे। तो पहले दिन तो ये था, लेकिन दूसरे दिन एक बूढ़ी ही बैठी थी, उसने पहला प्रवचन दिया, दूसरे दिन कोई आया ही नहीं। क्योंकि वो अच्छा अच्छा बोलने के बदले सच्चा सच्चा बोल गए।
तो फिर उसने बूढ़ी को बोला कि आप ही नॉलेजेबल है, क्या आप मेरी बात समझ सकती है एटलीस्ट? तो वो बूढ़ी बोलती है क्या बोलते हो, मुझे सुना ही नहीं देता। तो वो बूढ़ी वहां इसलिए थी कि उसको कुछ सुना ही नहीं दिया था अगले दिन। करेक्ट। तो बहुत सारे पथ होते हैं, वहां आपको अकेला ही चलना होता है। ऐसे गुजराती में है, हूँ तो एकल पंथी प्रवासी। बहुत सारी चीजें हैं वहां, आपको अनुमोदन नहीं मिलता, कोई आपके साथ नहीं चलता, ठीक। तो उनका भी अपना एक कन्विक्शन होगा। तो जो धार्मिक आदमी होता है वो आंतरिक होता है, वो ऑर्गेनाइज नहीं होते। और उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसके आंतरिक कन्वेक्शंस क्या है वो हमें कैसे पता चले। सो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो अगर हम किसी चीज के बारे में कुछ कह नहीं सकते तो हम उससे डरते हैं या उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो हमारे जो चौखटे हैं अंदर, पिजियन हॉल्स, उसमें वो बंद नहीं बैठता। तो कहाँ रखे उसको, क्या समझे हम? तो वी ट्राई टू इग्नोर, फॉरगेट। तो ये एक मनुष्य के मन में एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक आत्मरक्षा प्रणाली है कि जो वो समझ नहीं सकता, वो इग्नोर कर देते, ताकि उसकी जो मान्यता है, सच्ची या अच्छी या झूठी, वो बनी रहे। जो उसके हमारे पास जैसे 100 डेटा आते, लेकिन जो उसमें से 50 हमारे मान्यता के अनुकूल है वो हम ग्रहण कर लेते, जो हमारी मान्यता से विपरीत है, अलग है, हाँ, वो फिल्टर इट आउट, सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं उसके बारे में। इसलिए जन्म से हमारी मान्यताएं बड़ी 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 और सघन हो जाती, और हम और जजमेंटल 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 बन जाते। लास्ट में हम इतने जजमेंटल बन जाते, हमारा दिमाग इतना भर जाता है कि हमें नए दिमाग की जरूरत पड़ती, फ्रेश। तो फिर हमारा मृत्यु हो जाती, फिर बच्चे बनते हैं तो वी गेट एन एम्प्टी बैग, नई एक कोरी पार्टी मिलती है, ब्लैंक स्लेट। तो मृत्यु का एक यही कारण है कि हमारा दिमाग भर गया। तो नेचर बोलती है वापिस चले आओ, आई विल क्लीन इट अप, गिव यू ए रीबर्थ। अभी तो स्लेट को यूज नहीं करता, हम छोटे थे तो करते। तो पार्टी भर जाती थी तो फिर बाहर पानी रखा होता था और हम छोटा कपड़ा ले जाते, वो उस पे भिगो के पानी से वो साफ करते, फिर ऐसे ऐसे करके वो फिर से कोरा स्लेट, एम्प्टी स्लेट बनाते, फिर से लिख। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें हमारा जो स्वधर्म है, ठीक है, गलत भी हो सकते हैं ऐसा, लेकिन हमें हमारी पटरी पे चलना है, और वो पटरी आगे दिखती भी नहीं थोड़े फीट दिखती है,
लेकिन उतना आगे जाते तो फिर उतनी दिखती है, फिर उतनी दिखती है, देखो। और वही ब्यूटीफुल पटरी है। करेक्ट। लेकिन थोड़ा वाइफ को कन्विंस करना तकलीफ वाला, या हमारे साथ जो हमारे परिजन है, उसके लिए हम थोड़े स्ट्रेंजर से बन जाते कि ये आदमी कुछ और था, ये क्या हो गया। ठीक है, वो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, होता है। ये प्रक्रिया का ही एक भाग है, जहाँ पे कठिनाइयाँ बड़ी छोटी आती रहती है। और इसलिए ही हिंदुस्तान में जो गुरु लोग हैं वो कभी शासक नहीं बने। जो संत है, ब्राह्मण है, वो शासक नहीं बने, क्योंकि शासक तो एक साधन है उनके लिए। जो चैतन्य है वो जड़ क्यों बने? इसलिए ये हमारा जो संस्कृति है उससे विपरीत होता है कि पीएचडी के लोग प्राइमरी स्कूल में दाखिले के लिए खड़े हैं। और बात खूबसूरत तो ये है कि ये उनको पता भी नहीं, उसको लगता है यही प्रगति है, क्योंकि उसने कभी किसी एसएसवाई टीचर को पूछा नहीं कि प्रगति क्या है। अगर कोई भी एसएसवाई टीचर को वो पूछ लेता तो बताता कि भाई वैश्य है, उसको ठीक है, वैश्य 5-10 साल धंधा कर लिया, ओके, बाद में उसको क्षत्रिय बनना है, शासक बनना है। ये शासन भी कर लिया, फिर उसने थोड़ा सत्य की खोज करने की है, संत बनना है, फिलोसोफर, वैज्ञानिक बनना है, और उसको सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना है। क्योंकि सिस्टम का आप हिस्सा बन गए तो सिस्टम में तो क्या है, पुर्जे चाहिए, व्यक्ति नहीं चाहिए। जैसे मैं इंजीनियर था तो करीब करीब 10 महीने से रिटायर, तो वहां दूसरा इंजीनियर दो बिठा दिए। तो उनको तो वो एक पुर्जा चाहिए था, उसको ना अध्यक्ष से कोई मतलब था, ना गलीचा से कोई मतलब था, ना इंजीनियर से भी मतलब। अगर कोई नॉन इंजीनियर ये काम सस्ते में कर देता तो उसको भी रख ले, आउटसोर्सिंग के कुछ भी करे। उनको उनको भौतिक परिणामों से मतलब, उनको कोई भी सिस्टम हो, कोई भी व्यवस्था हो, वो जड़ ही होती है। और जड़ नहीं होती तो तुरंत बन जाती है। बहुत सारे जो लोग चैतन्यवान थे उन्होंने व्यवस्था करी, तो फिर महीने 2 महीने या साल 2 साल में वो भी उसमें फिक्सिटी आ जाती है, जड़त्व आ जाता है। तो गुरु जी कहते हैं कि व्यवस्था हमेशा करप्ट ही होती है, व्यक्ति शुद्ध हो सकता है साधना से, तपस्या से, व्यवस्था हमेशा समाधान पे चलती। व्यवस्था क्या है? एक समाधान।
मेरे पास पैसे नहीं है तो बैंक से मांगता हूँ। मेरे पास पैसे ज्यादा है तो बैंक को देता हूँ कि ये रखो, थोड़ा ब्याज ब्याज देना, इसमें से गुजारा हो जाए। तो एक समाधान है, कोई भी व्यवस्था है उसका मूल मंत्र समाधान है। जैसे कुटुंब व्यवस्था है, समाधान से चलती है। हाँ, पति बोलता है चलो मैं नौकरी करूंगा, थोड़ा पैसे लाऊंगा, पत्नी कहे कि मैं ये घर का काम करूंगी, बच्चे को पढ़ाऊंगी, वडीलों का ध्यान रखूंगी, ये समाधान है। कोई भी व्यवस्था है वो समाधान है, जो कर लेने का। लेकिन वो समाधान को सत्य नहीं मानने का, सत्य कुछ और ही है। गुरु जी कहते हैं कि कोई भी व्यवस्था हमेशा भ्रष्ट ही रहेगी, उसमें इंटेग्रिटी नहीं होती। जैसे यहाँ नोटबुक और पेन रखे हैं, वो भी एक सिस्टम है, व्यवस्था है। क्यों रखे है? क्योंकि मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं भूल जाऊंगा तो यहाँ एक दो चीजें लिख के रखी है, मैं छोटा सा एक दो शब्द। तो कोई भी व्यवस्था है वो डिस्ट्रस्ट से निर्माण होती है। आपको फॉर्म भरना पड़ता है, 10 जगह पे सिग्नेचर करना पड़ता है, अंगूठा देना पड़ता है, बायोमेट्रिक एविडेंसेस देने पड़ते हैं। हाँ, व्यवस्था डिस्ट्रस्ट और कॉम्प्रोमाइज से चलती। फिर कभी कभी मैच नहीं होती तो आदमी देख लेता है कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है या इसका काम ऐसा है कि उसका फिंगरप्रिंट ठीक नहीं है। एक दो लोगों को पूछ के ही इज रीजनेबली सेटिस्फाइड कि यही आदमी यही है, चल जाता है वो, फिर कॉम्प्रोमाइज है। वहां पे वेरिफिकेशन है, ट्रस्ट नहीं है। हर एक स्टेप पे आपका वेरिफिकेशन होता है इन सम और अनदर वे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो व्यवस्था स्मूथ चलती है। और वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि भरोसा नहीं है। एक आदमी पे भरोसा नहीं है, उसके ऊपर एक दूसरा आदमी बिठाना पड़ता, उसके पे भरोसा नहीं है, तीसरा आदमी बिठाना पड़ता, उसके ऊपर भरोसा नहीं है, या तो उसकी नीयत में या उसकी काबिलियत में। तो ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक सब हायरार्कीज बनती जाती। तो हमने आगे भी देखा कि प्रोडक्शन एक आदमी करता है और उसके ऊपर ध्यान रखने वाले 50 आदमी। तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कम हो जाता है, उसकी शॉर्टेजेस हो जाती है, वो एक्सपेंसिव हो जाती है। तो एक्सपेंसिव हो जाती है तो वो फिर सुलभ नहीं रहती, और कुछ चीजें सुलभ नहीं रहती तो फिर वो ईर्ष्या पैदा करती। कुछ एक दो प्रतिशत लोगों के पास वो है, इसलिए 98 लोगों है वो उसके प्रति ईर्ष्या से पीड़ित हो जाते, और इससे सब पॉलिटिक्स चालू होता है, बिजनेस चालू। फिर वो 98% ट्राई करते हैं कि हम भी ऐसे बने, तो उसके लिए वो सब करने जैसा नहीं करने जैसा सब करते हैं। तो जितने भी यहाँ पे जो उपद्रव है ये धरती पर, वो इसी के कारण। हाँ, वी डोंट वांट टू शेयर। हमारे पास कुछ है तो हम उसका दाम लगाना चाहते हैं, इसमें मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों शेयर करूं, वो तो बताता नहीं।
So everyone is protecting and nourishing and strengthening their image. हर कोई अपना इमेज स्ट्रांग बन रहा है, फिर उसका अंदर का व्यक्ति उतना मर जाता है। आमतौर पे देयर में भी सम एक्सेप्शंस। आदमी इमेज क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि उसको अपने जीवन पे भरोसा नहीं, अपने पे भरोसा नहीं, इसलिए वो एक इमेज बना लेता है। और फिर जब सत्य और प्रतिष्ठा, उसकी इमेज, सत्य मीन्स असल में वो जो है वो, तो इमेज जो उसकी है समाज में कहीं पे भी वो एक नकली मोहरा है, एक परसेप्शन है जो कि असली नहीं है। तो मनुष्य की जो ऊर्जा है वो इमेज के पीछे लग जाती, जो नकली है उसके पीछे वो अपना जीवन दांव पे लगा देता। फिर पता चलता है कभी कभी, मोस्ट ऑफ तो किसी को पता ही नहीं चलता। कुछ लोगों को मौत के वक्त पता चल जाता है कि एक उर्दू शायर ने लिखा है कि मैं 80 साल का हो गया, लेकिन पता नहीं मेरे बदले कौन जी गया। मुझे लगता ही नहीं कि मैं 80 साल जिया, लेकिन कोई जिया जरूर, तो मेरे बदले का जीवन कौन जी गया, तो वो उसका इमेज जो है वो जी गया। ठीक है, भौतिक दुनिया है, हम हर तरह की इमेज रखते हैं, लेकिन हमें चौकन्ना रहना है, जागरूक रहना है कि we are not our image, we are not our social mask. हम कोई मोहरा नहीं है। तो आज हमने देखा कि चीजें असली नकली होती है। जैसे एक असली बाप होता है, एक नकली बाप होता है, एक असली माँ होती है, नकली माँ होती है। तो ये दुनिया में, और नकली हमेशा चमकदार होता है, पॉपुलर होता है, इसलिए अगर आप वोटिंग करेंगे तो नकली ही जीतेगा। बहुत सारे एक दो ऑथेंटिक लोग मेरे पास आए कि ऐसा है, हम इतने सच्चे हैं, हमें कोई मौका ही नहीं देता। मैंने कहा इसलिए मौका नहीं देता क्योंकि ये तो नकली खेल है, नकली खेल में असली व्यक्ति कैसे चलेगा। तो उन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, वो आपका सद्भाग्य है। उन्होंने आपको रिजेक्ट नहीं किया, आपका एक नकली इमेज है, उसको रिजेक्ट किया तो अच्छा है। अभी आप भी छोड़ दो, उन्होंने भी नकली इमेज को छोड़ दिया, अब भी छोड़ दो, असली जीना चालू करो, मजा करो। अभी विंटर आ रहा है, चाय बाय पियो, गप्पे लड़ाओ, करेक्ट। और आपका सौभाग्य है कि आपको निकाला गया है पद से। क्योंकि पद है वो दुनिया का है, आपका नहीं है। करेक्ट, आपकी कुर्सी पे जो बैठा है सब लोग अभी उसके पास रिस्पेक्ट देंगे। करेक्ट, तो वो ठीक है, एक व्यवस्था है, एज ए पार्ट ऑफ दैट रिस्पेक्ट मस्ट बी देयर एंड इज देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी व्यवस्था ने आपको मुक्त कर दी, तो बहुत ही अच्छी बात है आपके जीवन के लिए।
मेरे साथ मेरे निवृत्त मित्र है, मैं कहता हूं कि नाउ वी आर फ्री। हमें लगता है कि हमको निकाल दिया, छोड़ दिया, तो ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अभी जितना भी ब्यूटीफुल सनसेट है आपका लाइफ का, कह रहे कि यू एंजॉय द सनसेट ऑफ द लाइफ। तो ये कोई अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने निकाल दिया, सरकार ने किसी वजह से निवृत्त कर दिया, कुछ भी है, इफ द सिस्टम डजंट एक्सेप्ट यू, वो तो आपका परम सौभाग्य है कि आप कहीं फिट नहीं होते। अगर आप फिट हो गए कोई भी मशीनरी में, बराबर है, तो आपको निकलने नहीं देंगे। योर लाइफ विल बी एंटायरली अ पार्ट ऑफ दैट मशीन। बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है, as a part of machine they lived, as a part of machine they died. तो उनको वो मशीन ने कभी निकाला ही नहीं, क्योंकि वो इतने मस्त तरीके से फिट हो गए। सो ऑलवेज बी ए मिसफिट। अगर फिट हो गए तो फिर आपको निकलने नहीं देंगे। तो जितने भी मिसफिट्स है ये दुनिया में, वो सब ऑथेंटिक है, वो असली है, क्योंकि वो सिस्टम के अनुसार नहीं चलते, वो सत्य के अनुसार चलते हैं। और अपना जो भीतरी सत्य है वो गलत भी हो सकता है। कोई बहुत सारे लोग उसको गलत कह सकते हैं, बहुत कम लोग उसको ठीक कह सकते हैं, वो एक जजमेंट का विषय। तो आपको काम करना है, जिसको हमारे शास्त्र जल कमलवत कहते हैं। जो भी करना है कर दो, बात खत्म। जैसे कबीर है वो चलाते थे करेक्ट, तो उसके साथ उसका भजन भी चलता था, उसका अपना एक भक्ति भी चलती रहती थी, तर्क भी चलता रहता, दोहे भी बनते रहते थे। करेक्ट, तो वो लिप्त नहीं हुए उसमें, वो अपने चेतना के साथ लिप्त हुए। जो भौतिक एक्टिविटी है वो चलती रही, चेतना अपनी तरह से चलती रही। इसलिए आप कुछ भी करो, आपको निर्लेप रहना है। जैसे रामकृष्ण परमहंस बहुत कहते हैं कि जो जैक फ्रूट आता है, अनानस, पाइनएप्पल, उसका रस बहुत अगर उंगली में चिपक गया तो निकलता नहीं, इतना वो। इसलिए कहते हैं जो जैक फ्रूट काटता है वो आदमी हाथ में पहले तेल लगाता है, फिर वो जैक फ्रूट, अनानस, पाइनएप्पल ये वो काटता है, ताकि उसका जो चिकना रस है वो उसकी चमड़ी पे न लगे। करेक्ट, वैसे ही वो कहते हैं कि हमें प्रकृति, ईश्वर या सत्य, उसका हमें पहले लेप लगा के सब क्रिया करनी है, ताकि हम पे कुछ चिपके नहीं। हमारे आगे से, हमारे भीतर से बहुत कुछ पसार हो जाए, तो किसी को पकड़ना नहीं है, वो छोड़ दिया, गया, दूसरा नया आया, उसको भी छोड़ दिया, तीसरा आया, चौथा आया। अगर हमने कुछ पकड़ा तो मान्यता बन गई तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कभी बहुत बार क्लास में, सब जगह ये पूछते रहते, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज रिलीजन को रिलीजन मान लेते।
या वो एक तथाकथित धर्म को धर्म मान लेते, जो धर्म जैसा है लेकिन असल में वो एक व्यवस्था है, एक संस्था है, उसके डूज एंड डोंट्स है। उन्होंने अपने भी शास्त्र निर्माण कर लिए जो उनके अनुसार ठीक है, वो ठीक है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज हमने देखा इन शॉर्ट कि कोई भी चीज है या बाबत है, वो असली, उसमें असली नकली होता है। और हम फंसते हैं हमेशा नकली में, अगर असली में हम फंस ही नहीं सकते। कंफ्यूजन तभी होता है जब हम नकली के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। बहुत सी चीजें, नकली चीजें वो असली मानी जाती है और असली चीजें को नकली करार दिया जाता है। दुनिया में ऐसे फोर्सेस है, ऐसे फैक्टर्स है जो युगों से ये उसका पुश्तैनी कारोबार है। तो वो उनका धर्म है, असली को नकली करना, नकली को असली बताना, या दोनों को ऐसा मिक्स कर देने का कि ज्यादातर लोग उसमें ही फंसे रहे। ये सब पॉलिटिकल चीजें है, बिजनेस की चीजें है। और दूसरा देखा हमने कि ये सब तीनों एक ही है। अगर वेरी लॉन्ग टर्म हुआ तो वो धर्म हो, मीडियम टर्म हुआ तो पॉलिटिक्स हुआ, और शॉर्ट टर्म हुआ तो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस हो गया। चाय वाले को 10 रुपया दिया, चाय पिया, स्कूटर को भगाए, इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म धर्म। फाइनेंस करेंगे, मीडियम टर्म धर्म जो हम ये इलेक्शन वगैरह से, और जो युगों से ऐसा चलता आया है, देयर इज सम कॉमन फैक्टर्स, उनकी भी, पॉलिटिशियंस को भी सर्विसिंग चाहिए, तो वो सर्विसेज जो ऑर्गेनाइज रिलीजियन है वो देते। तो ये तीनों मिलके डांस करते रहते, अपने को देखने का। जितना जरूरत है उतना इन्वॉल्व होना है। और ये सब चीजों को सीरियसली नहीं ले, क्योंकि इसमें सीरियस कुछ है नहीं। इसमें थोड़ा सा हमारा ह्यूमर को जीवंत रखने का, हास्य को जीवंत रख के ये सब, क्योंकि इन ये चीजें ऐसी है कि आप इनका विरोध करने जाएंगे तो आप भी वही बन जाए। The situation is like that. If you try to oppose something, somebody, कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, बाबत, विचार या ख्याल को आप विरोध करते हैं तो आप भी वही हो जाते ओवर पीरियड ऑफ टाइम।
इसलिए एक ही सेकंड में उसका स्वीकार कर लेना कि ओके वंडरफुल फाइन करेक्ट। तो इसके लिए तालीम की जरूरत है, जो हम देते हैं सब जगह। आसपास टीचर को ये सब थोड़ा सहज है, आसान है, तो दूसरों को थोड़ा वक्त लगता है। विथ प्रैक्टिस दे कैन ऑल्सो डू दैट। कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। प्रार्थना करेंगे। ओम 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।